ओम अरहम। जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वावधान में 18वें प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। प्रवचनकर्ता युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। विषय शिक्षा की समस्या। दिनांक 10 नवंबर 1980। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। उनमें पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, मनुष्य भी। मनुष्य सबसे अलग श्रेणी में आता है, और इसलिए कि वह बहुत विकासशील प्राणी है, विकसित और विकासशील भी। उसने बहुत विकास किया है। विकास का आधार भाषा की स्पष्टता और चिंतन। मन और भाषा ये दो हमारे विकास के माध्यम हैं। मन से स्मृति, कल्पना और चिंतन होता है। मनुष्य की विकसित स्मृति है, विकसित चिंतन है और विकसित कल्पना है। इसलिए मनुष्य विशिष्ट माना जाता है। पशु में भाषा है पर स्पष्ट नहीं, चिंतन है पर तात्कालिक, बहुत लंबा चिंतन नहीं। तो मनुष्य की विशेषता है भाषा की पटुता और चिंतन की पटुता। हम क्या कर रहे हैं? ध्यान का प्रयोग, और ध्यान के प्रयोग के द्वारा अतीत की स्मृति को कम करने का प्रयत्न, भविष्य की कल्पना को छोड़ने का प्रयत्न, वर्तमान में जीने का प्रयत्न, वर्तमान में होने का प्रयत्न। तो क्या फिर उल्टा चल रहे हैं? जो विकास हमें मिला है भाषा का और चिंतन का, उससे उल्टा चल रहे हैं। मौन का अभ्यास कर रहे हैं और विकल्पों को कम करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या यह विकास की हमारी प्रक्रिया है? यदि भाषा न हो, चिंतन न हो, वह स्थिति अच्छी हो, तब तो छोटे प्राणी बहुत अच्छे हैं। उनमें भाषा भी नहीं है। वनस्पति में कहाँ है भाषा? छोटे कीड़े मकोड़े हैं, कहाँ है उनमें भाषा? उनमें भाषा नहीं। कहाँ है चिंतन? उनमें कोई चिंतन नहीं। तो वे अच्छी स्थिति में हैं। हम विकसित होकर अच्छी स्थिति में नहीं है और फिर उस स्थिति में लौट जाना चाहते हैं। भाषा न हो और चिंतन न हो। तो जो विकास हमें उपलब्ध हुआ है, क्या उस विकास को भी अवरुद्ध करना चाहते हैं? फिर ये प्रयत्न क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है ध्यान के सामने। क्या अच्छा नहीं होता कि हमें भाषा उपलब्ध नहीं होती और मन प्राप्त नहीं होता? यदि अच्छा होता तो फिर हम मनुष्य नहीं होते तो और अच्छा होता। जब मनुष्य हो गए, इतना विकास हमें मिल गया, तो फिर उसे रोकने का प्रयोजन क्या है?
किस लिए ये प्रयत्न करें? जो प्रवृत्ति के स्रोत मिले हैं उन्हें निवृत्ति की ओर क्यों ले जाए? हिंदुस्तान में चिंतन की दो धाराएं रही, प्रवृत्तिवाद और निवृत्तिवाद। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये वस्तु तत्व का एक स्वाभाविक पक्ष था, अनुभव किया गया था। किंतु अनुभव की प्रत्येक बात जब बुद्धि के स्तर पर चर्चित होती है तो उसकी सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है, स्थूलता केवल बच जाती है। यही हुआ है सारे तत्व दर्शन में कि बहुत सारे स्थूल पक्ष उभर कर सामने आ गए और जो उनके रहस्य थे, सूक्ष्म सत्य थे, वे नीचे छिपे के छिपे ही रह गए। प्रवृत्ति और निवृत्ति भी एक विवाद का विषय बन गया, जबकि कोई विवाद नहीं है। यह सारे जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, न केवल मानवीय जीवन की, प्राणी जगत की स्वाभाविक प्रक्रिया है, और न केवल प्राणी जगत की किंतु जड़ जगत की भी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि प्रत्येक पदार्थ में एक विधायक और एक निषेधक, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों पक्ष होते हैं। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं होती कि जिनमें ये दो न हो। ये विधायक हमारी प्रवृत्ति है और ये निषेधक हमारी निवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन अपेक्षित है। ये जहां कहीं बिगड़ता है वहीं कठिनाई पैदा होती है। कोरी प्रवृत्ति पागलपन की ओर ले जाती है, कोरा काम आदमी को निकम्मा बना देता है। बहुत सारे लोग प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं किंतु प्रवृत्ति करते करते अपनी शक्ति को इतना खर्च कर डालते हैं कि वह अति प्रवृत्ति उनके लिए वरदान नहीं बनती, अभिशाप बन जाती। कोरी निवृत्ति से भी काम नहीं चलता। जब शरीर है तो कोरी निवृत्ति से भी काम नहीं चलता, उसका भी संतुलन करना होता है। हमारे जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति, सक्रियता और निष्क्रियता, चिंतन और अचिंतन, विचार और निर्विचार, कल्पना और निर्विकल्प, स्मृति और अस्मृति, भाषा और अभाषा, इनका संतुलन अपेक्षित है। हमारा सारा प्रयत्न विकास की प्रतिगामी दिशा में जाने का प्रयत्न नहीं है, हमारा सारा प्रयत्न विकास की अग्रिम मंजिल पर जाने का प्रयत्न है। मन मिला, भाषा मिली, विकास की सीमा नहीं हो गई। हमने अब तक इतना ही अनुभव किया है और इसको विकास की सीमा मान लिया कि जिसके पास एक क्रियात्मक मन है, चिंतन की अच्छी शक्ति है, भाषा पर जिसका अधिकार है, हमने उसे विकास की भूमिका पर अवस्थित मान लिया। किंतु ये विकास की अंतिम सीमा नहीं है। विकास इससे आगे बहुत किया जा सकता है और उसकी बहुत संभावना है। उस संभावना का द्वार तब तक नहीं खुलता जब तक भाषा और मन को भी समाप्त करने की स्थिति में हम नहीं पहुंच जाते। भाषा का न होना, चिंतन का न होना अविकसित दशा है, किंतु भाषा का होना, चिंतन का होना और फिर उनका प्रयोग न करना,
ये विकास की दिशा में पहला प्रस्थान है। जो कोई व्यक्ति अपनी चेतना के नए आयामों को खोलना चाहता है, अपनी चेतना को विस्तार देना चाहता है, विकास करना चाहता है, उसके लिए जरूरी होता है कि वह मन होते हुए भी अमन की स्थिति का अनुभव करे, वाक होते हुए भी अवाक की अनुभूति करे। यह भाषा का प्रयोग, मन का प्रयोग जब रुकता है तब चेतना का नया द्वार खुलता है। मनुष्य एक शिक्षित प्राणी, और प्राणी शिक्षा प्राप्त नहीं करते। मनुष्य शिक्षित होता है। बच्चा स्कूल में जाता है और शिक्षा लेना शुरू करता है, पढ़ता है। 2 श्रेणियां बनी हुई हैं, साक्षर और निरक्षर, शिक्षित और अशिक्षित। पूरी मनुष्य जाति 2 श्रेणियों में बटी हुई है। जो भाषा पर कुछ अधिकार कर लेता है या कुछ विषयों को अपनी बुद्धि के भरोसे सौंप देता है या उसे परोस देता है, वह शिक्षित होता है। जिसे भाषा का अधिकार नहीं मिला, बुद्धि को कुछ मसाला नहीं मिला, वह अशिक्षित होता है। शिक्षा को सब लोग जरूरी मानते हैं, और इसलिए मानते हैं कि समाज में रहना है, समाज के साथ जीना है, तो मनोविज्ञान का अध्ययन होना चाहिए, समाज विज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। मनोविज्ञान के अध्ययन की, समाज विज्ञान के अध्ययन की जरूरत है समाज में रहना। भूख लगती है, प्यास लगती है, काम की वासना है, आदमी परिवार बनाता है, खाने को चाहिए, तो जरूरी है गणित, जरूरी है व्यवसाय, और ये जितनी शाखाएं बहुत सारी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये लगभग उस पेट की पूर्ति के लिए, भूख को मिटाने के लिए व्यावसायिक विद्याएं हैं जो जरूरी मानी जाती है। तो मनुष्य के लिए ये सारी बातें जरूरी है, इनका अध्ययन करना जरूरी है। और हमने एक भाषा बना ली कि जो अपनी जरूरतों को पूरी करने की विद्याओं को पढ़ता है वह शिक्षित होता है। ये सारी बातें शिक्षा की सीमा में आ गई, किंतु अपने बारे में कुछ जानना जरूरी है, ऐसी धारणा अभी तक सामाजिक भी नहीं है और शिक्षा जगत में भी नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि हमारा सारा ध्यान निमित्तों पर अटक गया। उपादान को हमने बिल्कुल भुला दिया। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, यह उपादान और निमित्त की समस्या है। यानी हम सब कुछ करना चाहते हैं, निमित्तों को बदलकर करना चाहते हैं, उपादान पर कोई ध्यान नहीं देते। और जब तक निमित्तों को बदलने की बात हमारे सामने रहेगी, तब तक कोई न कोई काम हमारे सामने बना रहेगा। निमित्त एक बदलता है, दूसरा सामने उपस्थित हो जाता है, फिर उसे बदलने की जरूरत होती है।
उपादान को पकड़े बिना कोई बात बनती नहीं। कैसा दृष्टिकोण बना है कहा नहीं जा सकता, किंतु हम हजारों प्रयत्न करते, प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति बदलता नहीं। और क्यों नहीं बदलता? कि हमारे सारे प्रयत्न वहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि जहां व्यक्ति बदलता है। कैसे बदले? उपदेश की एक सीमा है, भाषा की अपनी सीमा है, विचार की अपनी सीमा है। विचार व्यक्ति को प्रेरित करता है किंतु नहीं भी करता। भाषा व्यक्ति को प्रेरित करती है पर नहीं भी करती। उनकी अपनी सीमा है। ये बदलने का निश्चित उपाय नहीं है। भाषा से कोई नहीं बदलता, विचार से कोई नहीं बदलता, तो विचार व्यर्थ बन जाता और भाषा भी व्यर्थ हो जाती। व्यर्थता तो नहीं है, बदलता है, किंतु जितना बदलना चाहिए और जितनी मात्रा में बदलना चाहिए उतना व्यक्ति नहीं बदलता। इसका कारण बहुत साफ है कि जहां व्यक्ति बदलता है वहां तक हमारी भाषा भी नहीं पहुंचती और हमारा उपदेश भी नहीं पहुंचता। बदलने का स्थान तो बहुत गहरे में है और भाषा और उपदेश बहुत ऊपर पहुंचते। कैसे बदले? जिसको बदलना है वहां तक कोई चीज पहुंचे तब तो बदले, अन्यथा कैसे बदले? यह विपर्य हो जाता है कि एक चीज कहां करनी होती है और कहां की जाती है, तो विपर्य की बात बन जाती है। जब तक चित्त को स्थिर नहीं किया जाता, मन की चंचलता को कम नहीं किया जाता, तब तक जो पहुंचना चाहिए वह भीतर तक गहरे में नहीं पहुंचता। यह विकास की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है कि मन को शांत कर सके, यानी मन की ऐसी स्थिति का निर्माण कर सके जिसमें चिंतन भी नहीं, कल्पना की कोई तरंग नहीं और स्मृति का एक कण भी नहीं। बिल्कुल स्मृति मुक्त, कल्पना मुक्त और विचार मुक्त चेतना बने, तो फिर भीतर तक एक रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। यह क्यों नहीं हो रहा है? हजारों प्रयत्न चलते हैं फिर भी बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? एक ही कारण है कि हमने बदलने को शिक्षा का अंग नहीं माना, बुद्धि के उभार को शिक्षा का अंग माना है, किंतु मन को शिक्षा का विषय नहीं बनाया। बुद्धि तेज होती है शिक्षा के द्वारा, बुद्धि की धार भी तेज हो जाती है, किंतु बुद्धि बेचारी क्या करेगी? जहां चंचलता है और जितने विकार, जितनी बुराइयां मन की चंचलता के द्वारा पैदा होती है, मन को शिक्षित करने का हमारी शिक्षा में कोई भी प्रावधान नहीं। और सब विषय हमारे बन गए, किंतु मन को शिक्षित करना, इसके लिए कोई हमारा उपक्रम नहीं है, कोई उपाय भी हमारे पास नहीं है। और जब तक मन शिक्षित नहीं होता तब तक हम व्यक्ति को अच्छा बनाना चाहें, बदलना चाहें, यह बात संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है मन को शिक्षित करना। आज की समूची शिक्षा में जो एक
कमी दृष्टिगत होती है वह यह है कि इस ओर ध्यान दिया ही नहीं गया। हमें अपने भीतर की शक्तियों से परिचित नहीं कराया गया। कोई भी विद्यार्थी ये नहीं जानता कि मेरे भीतर भी कोई शक्ति है, और वह शक्ति कि जहां शरीर का बल काम न दे वह शक्ति काम दे सकती है। अपनी प्राण शक्ति के बारे में भी हमें भरोसा नहीं है, जानकारी नहीं है। जिस शक्ति के बल पर एक कमजोर व्यक्ति बड़ा काम कर देता है, और जिस शक्ति के अभाव में एक मजबूत हट्टा-कट्ठा आदमी भी सामान्य काम नहीं कर पाता। शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का निर्णय नहीं होता, शक्ति का निर्णय नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि किसी को पतला देखो, लड़ो मत, उससे भिड़ो मत, ये मत सोचो कि ये पतला है क्या करेगा। बहुत बार यह होता है कि एक पतला दुबला आदमी हट्टे कट्ठे आदमी को बिल्कुल गिरा देता है। गिराने वाली जो ताकत है वह शरीर की नहीं होती, वह होती है प्राण की। हमने अपनी शिक्षा की पद्धति में प्राण की शक्ति पर कोई विचार नहीं किया। सारी समस्याओं के पीछे जो एक बड़ी समस्या है वह है प्राण शक्ति का क्षीण हो जाना। ध्यान की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात पर केंद्रित करना है वह बात यह है कि प्राण की शक्ति क्षीण न हो। हम धर्म को जानते हैं, अहिंसा को, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को जानते हैं। कितना मानते हैं, कितना जानते हैं अलग प्रश्न है, किंतु जानते हैं। प्रश्न होगा कि अहिंसा पर इतना बल क्यों, ब्रह्मचर्य पर इतना बल क्यों, अपरिग्रह पर इतना बल क्यों, जबकि दूसरी धारणा यह है कि हिंसा से आदमी कायर बनता है और ब्रह्मचारी रहने वाला पागल बनता है। अपरिग्रही भिखारी जैसा बन जाता है, अविकसित बन जाता है। ये धारणा और फिर दूसरी ओर उन पर इतना बल क्यों? एक ही रहस्य था कि प्राण शक्ति का खर्च न हो, प्राण शक्ति सुरक्षित रहे, प्राण शक्ति का संवर्धन कर सके। एक प्राण शक्ति बढ़ती है तो अनेक शक्तियां विकसित हो जाती है। प्राण शक्ति के अभाव में कोई बड़ी शक्ति हमारी विकसित नहीं बनती। आज के डॉक्टर, आज के कुछ मनोवैज्ञानिक इस बात में उलझे हुए हैं कि ब्रह्मचर्य की जरूरत नहीं है मनुष्य की। इस बात में उलझे हुए हैं कि अपरिग्रह की रट ने देश को बहुत गरीब बना दिया, दरिद्र बना दिया। वे इस बात तक ही पहुंच पाए हैं, किंतु ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राण शक्ति का कितना व्यय होता है हम इस बात को नहीं सोचते। आज की पूरी पश्चिमी सभ्यता में जो एक मानसिक विक्षेप आया है उसका सबसे बड़ा कारण है यौन की स्वच्छंदता। ये जो काम की स्वच्छंदता है कि काम पर कोई प्रतिबंध नहीं है, न सामाजिक प्रतिबंध और न आंतरिक प्रतिबंध, उसका परिणाम यह है कि मानसिक पागलपन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है। यह निश्चित बात है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा कामुक होगा शक्ति का उतना ज्यादा क्षरण होगा, और शक्ति ज्यादा क्षीण होती है तो चित्त में बेचैनी, पागलपन
अस्त व्यस्तता जागती है और वह व्यक्ति फिर खोजने लगता है कि कैसे शांति मिले। शांति का प्रश्न, अशांति और है क्या? अशांति और कुछ नहीं होती। शक्ति का जितना ज्यादा क्षरण होता है उतने ही भीतर से अशांति की बात मनुष्य में पैदा होती। हिंसा ने मनुष्य को कितना पागल बनाया। परिग्रह की चिंतन ने और परिग्रह की ममता ने कितना प्राण शक्ति का क्षरण किया है। हम प्राण शक्ति पर नहीं जाते, हिंसा और अहिंसा की चर्चा में भी उलझ जाते। बहुत बार ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य की चर्चा में भी उलझ जाते हैं। परिग्रह और अपरिग्रह को भी विवाद का विषय बना लेते हैं। पर इन सबके पीछे जो मूल कारण था वह था प्राण शक्ति का क्षरण न हो, उसका व्यय न हो। एक कारण खोजा गया कि जितनी विषमता, जितना चित्त का असंतुलन, उतना प्राण शक्ति का ज्यादा व्यय होगा। जितना प्रियता और अप्रियता का संवेदन, उतना प्राण शक्ति का क्षरण ज्यादा होगा। इसलिए एक सूत्र दिया कि समता, सामायिक संतुलन, प्रिय अप्रिय घटना में संतुलन बना रहे। प्रिय अप्रिय परिस्थिति पैदा होने पर मानसिक संतुलन न बिगड़े, समभाव बना रहे। यह समभाव, समता, यह हमारी प्राण शक्ति का संरक्षण और संवर्धन है। हमने मन को यह तीसरा आयाम कभी नहीं दिया, समता का आयाम कभी नहीं दिया, या प्रियता का आयाम या अप्रियता का आयाम। हम जीते रहे इन दो धाराओं में, प्रियता की धारा में और अप्रियता की धारा में, किंतु समता के तट पर कभी खड़ा होना हमने पसंद नहीं किया। शिक्षा का मूल उद्देश्य है मन का संतुलन, मन की शांति, मन का निर्विकल्प होना, और इस तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं गया। कभी हमने शिक्षा के लिए यह जरूरी नहीं माना। पूरी परिस्थिति पर आप ध्यान दें, पूरे शिक्षा जगत पर ध्यान दें। व्यक्ति शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा, वैज्ञानिक बन जाता है, विद्वान बन जाता है, फिर भी लड़ाई झगड़ा, निंदा, ईर्ष्या, ये सारी बातें करता है। ये क्यों? एक बड़ा प्रश्न है। अशिक्षित व्यक्ति बुराई करे, ये बात तो समझ में आ भी सकती है, पर शिक्षित व्यक्ति भी उतनी बुराई करे तो सोचना पड़ता है आखिर हुआ क्या। एक वैज्ञानिक जब ईर्ष्या की ज्वाला में धड़क उठता है, आत्महत्या कर लेता है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्यों? शिक्षा से मिला क्या? क्या इतना ही अपने पर अनुशासन स्थापित नहीं हुआ कि वह किसी भी घटना को सहन कर सके? तो फिर एक सोचना पड़ता है कि शिक्षा का काम केवल बौद्धिक प्रश्नों को उभार देना और उनका बौद्धिक समाधान दे देना, इस सीमा में चल रहा है। प्राचीन काल में सुनते आए
कि दो पंडित मिल जाते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है, दो विद्वान मिलते हैं तो बकवास शुरू हो जाती है। अनपढ़ लोगों की बात तो जाने ही नहीं, होता है। विद्वानों में भी ऐसा चलता है, तो फिर चरित्र और आचार का कोई आधार नहीं बनता। दो विद्वान सेठ के घर पहुंचे, भोजन का समय। शेष ने पूछा एक से कि महाशय, मैं परिचित नहीं हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो दूसरे पंडित जी हैं, इनका परिचय क्या है, कहां से हैं, कितने विद्वान हैं, क्या पढ़े हैं, मुझे आप बताएं कृपया। मैं बोला, क्या पूछते हो सेठ जी, न बताऊं तो ही अच्छा है। ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं बताते? क्या बताऊं आपको, बना बनाया बैल है। ठीक बात है। दूसरे के पास पहुंचा सेठ, उससे पूछा कि मैं तो परिचित नहीं हूं, कृपया मुझे बताएं कि वे पंडित जी हैं, उनका परिचय क्या है। मैं बोला, क्या पूछेंगे आप, क्या बताऊं? ये तो कहीं से मेरे साथ हो गया, मेरा साथी नहीं है, रास्ते में ऐसे ही मिल गया, साथ साथ चल पड़ा, और मैंने तो पहचान लिया इसको थोड़े ही समय में कि बिल्कुल गधा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बैल हो गया, एक गधा हो गया। भोजन का समय हुआ, भोजन के लिए दोनों बैठे, दोनों के लिए तस्तरियां तैयार की हुई, परोसा हुआ भोजन, ऊपर बढ़िया कपड़ा ढंका हुआ। दोनों विद्वानों को बुलाया, बड़ी भक्ति की और भोजन के लिए बिठा दिया। बैठे तब तक तो बहुत प्रसन्न थे कि कितनी आव भगत की है, बड़े प्रसन्न। जैसे ही कपड़ा हटाया तो भीतर देखते हैं एक में भूसा है और एक में चारा। देखते ही अवाक रह गई, ये क्या? बड़े गुस्से में आए, बोले सेठ साहब, पंडितों के साथ में भी ऐसा व्यवहार, ये आपने क्या किया? हम तो आदमी है, क्या खाने का होता है ये? सेठ बोले, माफ करना, क्षमा करें, मुझे तो पता नहीं आप कौन है, मैं तो जानता नहीं था। मैंने तो आपसे पूछा तो आपने कहा कि ये तो बना बनाया बैल है, और आपके विषय में इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि ये तो बना बनाया गधा है। तो ये जो गधे का और बैल का खाना था वह मैंने परोस दिया, मैंने तो और कुछ नहीं किया आपके साथ। एक मनोवृत्ति होती है आदमी की, वह हर व्यक्ति को दूसरे को नीचा दिखाकर अपने को ऊंचा दिखाना पसंद करता है। ये आत्मोत्कर्ष की भावना, ये हीनता की भावना अगर न हो तो मुझे लगता है कि समाज में रस ही समाप्त हो जाए। समाज में सबसे बड़ा रस है कि दूसरा छोटा रहे, मैं बड़ा रहूं, एक हीन रहे, एक ऊंचा रहे। यह सबसे बड़ा रस है, कम बात नहीं है। जब शाहजहां को कारावास में डाल दिया औरंगजेब ने, तो उसने कहा, अरे भाई मर जाऊंगा बिना मौत, और कुछ नहीं तो मेरे लिए एक काम की व्यवस्था करो कि 10-20 बच्चे मुझे दे दो, उनको पढ़ाता रहूं, समय को बिता लो। ऐसी व्यवस्था हो गई, 20-25 बच्चे दे दिए। अब शाहजहां कुर्सी पर बैठता, बच्चों को डांटता, वही रस आता जो बादशाही करने में आता था। एक सम्राट की कुर्सी पर बैठकर जो रस का अनुभव होता था, वही रस का अनुभव होने लगा। इसमें फर्क तो क्या है, छोटा ही फर्क है। चाहे 50 आदमियों पर हुकूमत करो और 500 पर करो, आखिर हुकूमत तो हुकूमत है, सबकी सीमा तो है ही। कोई भी दुनिया का शासक तो होता नहीं। चाहे 50 लाख का होता है, 50 करोड़ का होता है, 50 का होता है, हर की सीमा है।
दुनिया 50 करोड़ की तो नहीं है, आगे भी तो दुनिया है, तो सबकी सीमा है तो फर्क नहीं पड़ता। पर यह मनुष्य का सहज रस है कि कोई नीचा रहे और कोई ऊंचा रहे। हम चाहे न चाहे, जाने न जाने, माने या न माने, साफ कहें या न कहें, यह रस व्यक्ति के अंतःकरण से निकलता नहीं है कि दूसरे छोटे हो और मैं बड़ा हूं, और छोटे नहीं होते हैं तो बड़ा होने का ही कोई रस नहीं। और जब बड़ा होने का रस नहीं है, छोटे होने की स्थिति नहीं है, तो फिर बहुत कुछ धन पदार्थ होने का भी अर्थ नहीं है। यह जो मन की एक जटिल परिस्थिति हमारी बनी हुई है, हम कभी नहीं सुलझाते। हमारी शिक्षा की यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम अपेक्षा करते हैं कि अच्छी पीढ़ी बने, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छा समाज बने, उसमें बुराई न हो, सब कुछ चाहते हैं, सब चाहते हैं। शिक्षा शास्त्री से लेकर अभिभावक बराबर ये चाहते हैं, और बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं इस माने में कि वे बुरे न बने। किंतु वह भावना सफल नहीं होती, और इसलिए नहीं होती कि हमने जो रास्ता चुना है वह रास्ता सही नहीं। बच्चा सर्दी में ठिठुर रहा था, माता आई और कपड़ा डाल दिया, उधर गई और पिता ने हटा दिया। बच्चे को सर्दी लगती है, मां ने देखा और बोली ये क्या किया, मैंने तो कपड़ा उठाया था और आपने उतार दिया। दूसरी बार आई, फिर कपड़ा डाल दिया, गई और पिता ने फिर उतार दिया। बड़ी विचित्र बात है, ऐसा क्यों? वो बोली ऐसा क्यों करते हैं आप? पिता ने कहा कि तुम नहीं जानती इस बात को कि बहुत कपड़ा रहेगा तो बच्चा कमजोर बन जाएगा। सर्दी को सहन करने दो थोड़ा, जिससे कि बच्चा मजबूत बने। पूज्य कालूगणी बहुत बार कहा करते थे कि मैं अपनी मां का लाडला बेटा था, एक ही बेटा था, पिता रहे नहीं, मां का बहुत लाड प्यार, उसने मेरे लिए समस्या पैदा कर दी कि मां कभी बाहर नहीं जाने देती खेलने के लिए। घर में बैठा बैठा कमजोर हो गया और मेरे घुटने बहुत दुर्बल रह गए, क्योंकि बचपन में खेल नहीं सका। जो बच्चे बचपन में खेल लेते हैं उनकी हड्डियां मजबूत बन जाती है, और जिनको घर में बिठाया रखा जाता है और यह समझा जाता है कि बड़े घरों के बच्चे हैं, बाहर कैसे जाएं, वे बच्चे दुबले और कमजोर रह जाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर रह जाती है। कालूगणी बहुत बार कहा करते थे। ये मैंने सुना, एक भाई ने बताया कि बगीचा था और बगीचे में छोटे बड़े सभी प्रकार के पेड़ थे। अंधड़ आया, पेड़ हिलने लगे, जो बहुत छोटे थे बहुत ज्यादा हिलने लगे, ऐसा लगा कि मानो पेड़ उखड़ते जा रहे। तो फिर मालिक ने माली से कहा कि ये पेड़ जो बहुत कमजोर हैं, इतने हिलते हैं, अंधड़ में गिर जाएंगे, इन्हें तुम बांध क्यों नहीं देते हो? माली बोला, मालिक बांध तो दूंगा पर ये पेड़ कमजोर रह जाएंगे।
जो पेड़ प्रारंभ में अंधड़ को सह लेते हैं, तूफान को और आंधी को सह लेते हैं, वे मजबूत बन जाते हैं, और जो बांध लिए जाते हैं, दूसरे का सहारा ताकने लग जाते हैं, वे सदा कमजोर के कमजोर रह जाते हैं। एक बहुत बड़ी शक्ति है सहिष्णुता। सहिष्णुता का विकास तब होता है कि जब हम सहारे की बात नहीं सोचते, बांधे नहीं जाते, खुले रहते हैं और कठिनाइयों को झेलते चले जाते हैं। यह सब हो सकता है जीवन विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, न कि विद्या साखीय शिक्षा के द्वारा। विद्या की जितनी शाखाएं हैं उन सारी शाखाओं को पढ़ लें, किंतु यह सहिष्णुता की शक्ति नहीं जागेगी, समता का विकास नहीं होगा। विद्या की एक शाखा जो जीवन विज्ञान की शाखा है और जिसकी आज तक सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है और अब भी होती जा रही है, उसका जब तक अभ्यास नहीं होता, कठिनाइयों को झेलने की बात नहीं आती। मनोबल टूट जाता है, मनोबल विकसित भी नहीं होता, जो होता है वह भी टूट जाता है। हमने देखा एक घटना कोई आती है और आदमी अधीर हो जाता है, सहने की ताकत नहीं। और हम उस दुनिया में जी रहे हैं जो संयोग वियोग की दुनिया है। न जाने प्रतिदिन कितनी करुण घटनाएं घटित होती हैं। 18 वर्ष का युवक, 20 वर्ष का युवक, 25 वर्ष का युवक दुर्घटना में मर जाता है। एक अनेक मर जाते एक साथ। ये दुर्घटनाएं होती रहती है। धन चला जाता है और भी न जाने कितनी कठिन परिस्थितियां पैदा होती है। ये सारी दुर्घटनाएं पैदा होती हैं और हमारे पास उन्हें झेलने का कोई माध्यम नहीं, कोई साधन नहीं। इस स्थिति में क्या यह संभव है कि हमारी शिक्षा हमारा सहारा कर सके, हमें कोई आलंबन दे सके? एक शिक्षा निश्चित जोड़नी होगी और वह शिक्षा है अपने आप को देखने की शिक्षा, मनोबल को विकसित करने की शिक्षा, सहिष्णुता की शक्ति को विकसित करने की शिक्षा। बहुत बार पढ़ता हूं हमारे संघ के मुनियों को सर्दी में एक कपड़ा ओढ़ते, 2 चादर ओढ़ते, गर्मी में सूर्य का आतप लेते। प्रारंभ में ऐसा ही लगा कि यह कितना कठोर कर्म है, कितनी कठोर तपस्या और अनावश्यक बात है। जब शरीर को कपड़ों की जरूरत है तो फिर एक क्यों ओढ़ा जाए, 2 क्यों ओढ़ा जाए? जब शरीर को छाया की जरूरत है तो धूप में क्यों रखा जाए? एक अनावश्यक शरीर को कष्ट देने की बात सामने आती, शरीर को क्लेश देने की बात सामने आती और यह लगता कि यह कोई विचित्र धर्म है जो शरीर को सताने की बात बतलाता है। किंतु जैसे जैसे साधना के अनुभव से गुजरते हैं तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने शरीर को नहीं साधा, काय सिद्धि नहीं की, कायक क्लेश नहीं किया, तब तक सत्य के शोध की मंजिल तो तय होती ही नहीं, किंतु असत्य के भयंकर परिणाम उसे भुगतने होते। कायक क्लेश यह शरीर को सताना नहीं है। कायक क्लेश का मतलब है काया की सिद्धि, काया को इतना साध लेना कि हर परिस्थिति को वह झेल सके। हमारी जागरूकता, श्वास की जागरूकता जब जैसे जैसे जागती है
काया की सिद्धि होती चली जाती है। श्वास की आंच में काया पकती है, कच्ची नहीं रहती। भगवान महावीर ने कष्टों को झेला और भी अनेक बड़े बड़े साधकों ने कष्टों को झेला। क्या प्रतिकार नहीं कर सकते थे? प्रतिकार कर सकते थे, किंतु उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, कष्टों को झेलना पसंद किया और झेलते झेलते इतने पक गए कि उनका सारा शरीर चुंबकीय क्षेत्र बन गया। हम भी बड़ी आशा रखते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा हो। क्या ऐसे ही कोई तमाशा है? कांच में आप मुंह देख सकते हैं क्योंकि कांच निर्मल है। पारदर्शी शीशे के द्वारा आप पार की वस्तु देख सकते हैं, पर पहले पारदर्शी होना तो जरूरी है। पारदर्शी हो जाए तो पार की बात देखी जा सकती है। हमारी अतीन्द्रिय चेतना का मतलब है कि पार की वस्तु को भी जान लेना, किंतु वह पार की चेतना तब जागेगी जबकि हमारा पूरा शरीर चुंबकीय क्षेत्र बन जाए। आज के ओकल्ट साइंस के वैज्ञानिकों ने एक तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जब तक मनुष्य अपने शरीर के विशिष्ट केंद्रों को चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना लेता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स नहीं बना लेता, तब तक उसमें पारदर्शन की क्षमता नहीं आ सकती। यह सारी चैतन्य केंद्रों की कल्पना, चक्रों की कल्पना, हठ योग की और अन्य साधना पद्धतियों की जो चैतन्य केंद्रों की कल्पना है, उस कल्पना का मूल आधार है कि शरीर को चुंबकीय क्षेत्र बना लेना। हम सहिष्णुता के द्वारा उपवास, आसन, प्राणायाम, आतापना, सर्दी को सहना, गर्मी को सहना, इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर के परमाणुओं को एक चुंबकीय क्षेत्र में बदल देते हैं और वह क्षेत्र इतना पारदर्शी बन जाता है कि उसके भीतर से चेतना भी बाहर की ओर झांक सकती है, को वह भोग सकता है, काम में ले सकता है, उपयोग कर सकता है, किंतु दिमाग में फिर उसके लिए कोई स्थान नहीं रहता। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है समाधि के द्वारा, जीवन का सारा परिवर्तन हो जाता है। हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या तो यह है डायोजीनिस, गुलाम की प्रथा थी। एक दिन गुलाम भाग गया, चला गया। मित्र मिले, मित्रों ने कहा कि आज आपका गुलाम भाग गया। विस्तार, यह चेतना का आयाम, यह जीवन विज्ञान की शिक्षा के द्वारा संभव हो सकता है। जीवन विज्ञान की शिक्षा का मतलब है मन को साधना, मन को शिक्षित करना, वाणी को शिक्षित करना और शरीर को शिक्षित करना। शरीर को शिक्षित करना, आसन का अभ्यास, 1 घंटा नहीं 3 घंटा भी बैठने की स्थिति हो तो हम बैठ सकें। वाणी को अभ्यास देना है कि मन में कितनी तरंगें उठ रही है, फिर भी बोलने की कोई धारा नहीं होती है। ये नहीं अकस्मात ही मुंह से बात फूट पड़ी। वाणी को शिक्षित करना है और मन को शिक्षित करना है। आपको पता है जितनी अंतरिक्ष यात्रा होती है, जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं
उन्हें सबसे महत्वपूर्ण पाठ के रूप में एक योग का पाठ दिया जाता है, और इसलिए कि उन्हें बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। उन कठिनाइयों का सामना वह व्यक्ति नहीं कर सकता जो केवल प्रवृत्ति में होता है। अंधेरे को सहन करना, अकेलेपन को सहन करना, बहुत संयत रहना, अकेले में उदास न होना, पागल न हो जाना, ये सारी परिस्थितियां योग साधना के बिना संभव नहीं बनती। इसलिए योग साधना का कठोर पाठ उनके शिक्षण का एक अनिवार्य अंग होता है। तो जो बात अंतरिक्ष यात्री के लिए जरूरी होती है, क्या यह जीवन कोई कम अंतरिक्ष यात्रा है? अंतरिक्ष यात्रा में 10 दिन, 20 दिन, महीना लगता होगा, किंतु एक बच्चा जब 70-80 बरस तक पहुंचता है, न जाने हजारों बार की अंतरिक्ष यात्राएं समाप्त हो जाती है। और कितनी कठिनाइयां जहां झेलनी होती है, वहां हमें हमारे पूर्वज, हमारे अभिभावक एक असहाय अवस्था में छोड़ देते हैं कि और सब तो दिमाग में भर लो, और कठिनाइयों को झेलने की स्थिति आए तब घुटना टेकना सीख जाओ। बस ये 2 बात मिलती है। मुझे लगता है कि इस शिक्षा की पद्धति ने केवल भागना सिखाया। एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को लड़ने के दांव पेच सिखा रहा था। जब बातचीत चली तो उसने कहा कि मैंने मेरे विद्यार्थी को 9 दांव पेच सिखला दिए हैं लड़ने के, और किसी से हारेगा नहीं, बहुत तैयार कर दिया है। तब सामने वाला व्यक्ति बोला कि इससे कोई तगड़ा आ जाएगा और मजबूत आ जाएगा तो फिर क्या करेगा? वह व्यवस्था भी मैंने कर दी। क्या की? कि भाग जाना भी सिखा दिया। मतलब जब तक कमजोर कोई लगता रहे तब तक तो खूब दांव पेंचों को काम में लेना और लड़ना, और जब लगे कि ये तो बहुत तगड़ा है तो फिर भाग जाना। यह 10वीं कला भी मैंने सिखा दी है। यह 10वीं कला की शिक्षा बहुत अच्छी लगती है, और लगता है कि हम लोग जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें 10वां दांव, 10वीं कला सबसे ज्यादा सीख रहे हैं कि जो भी समस्या जीवन में आए, पलायन कर जाना, भाग जाना, बस घुटने टेक देना। महाजन की मूंछ बना दी कि ऊपर रहे तो क्या, नीचे रहे तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति बन गई है। इस स्थिति में आज हमें इस विषय पर सबसे ज्यादा विचार करना है कि यह ध्यान कोई अजीब प्रक्रिया नहीं है, कोई अद्भुत बात नहीं है। यह हमारी जीवन विज्ञान की शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है। जो व्यक्ति मन को शिक्षित करना जान लेता है, कठिनाइयों को झेल लेना सीख लेता है, परिस्थितियों में अडिग होकर खड़ा रहना सीख लेता है, घुटना टेकना नहीं जानता, वह व्यक्ति वास्तव में ध्यान का अधिकारी होता है। और वही व्यक्ति वास्तव में ध्यान कर सकता है, और वही व्यक्ति ध्यान में सफल होता है। यह एक छोटी सी बात इसलिए प्रस्तुत की कि ध्यान के विषय में हमारी धारणा स्पष्ट हो जाएगी। शिक्षा के द्वारा मनुष्य शिक्षित कहलाता है, और शिक्षित आदमी समाज में आदरास्पद होता है। हमें इस बात को और जोर देना है कि ज्ञानी की अपेक्षा चरित्रवान व्यक्ति ज्यादा आदरास्पद होता है। ज्ञानी के प्रति तो उंगलियां उठती है कि कितना लड़ाई खोर है, कहता है कि कितना बदमाश है, न जाने कितनी गालियां देते हैं,
ज्ञानियों को, पढ़े लिखे लोगों को, किंतु चरित्रवान के प्रति अंगुली नहीं उठती। सबका सहज आदर होता है। तो ज्ञान और चरित्र ये दो हमारे सामने दिशाएं हैं, और इन दोनों दिशाओं में सबसे महत्वपूर्ण दिशा है चरित्र का विकास, और वह जीवन विज्ञान की शिक्षा के बिना संभव नहीं। ध्यान और कुछ नहीं, केवल जीवन विज्ञान की शाखा को विकसित करना, अपने आप को जान लेना, अपने मन को शिक्षित करना और अपनी सहिष्णुता की शक्ति को बढ़ाना। हमारे भीतर सहन करने की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, किंतु वह सोई की सोई पड़ी रहती है। हम आवरण पर आवरण लादते चले जाते हैं। हमने देखा है हमारे कुछ मुनि सर्दी के दिनों में कपड़े बहुत ओढ़ते भी हैं, सिर को बिल्कुल खुला नहीं रखते। स्थिति यह हो गई कि उनकी चमड़ी इतनी दुर्बल हो गई, सहिष्णुता की शक्ति इतनी समाप्त हो गई, अब जरा भी खुली रह जाती है तो तत्काल जुकाम पकड़ लेता है। कमजोर हो गई, अपने शरीर की जो सहन करने की शक्ति थी वह समाप्त हो गई। तो हमें यह संतुलन बनाना है बाह्य जगत और अंतर जगत के बीच। बाह्य जगत को भी वास्तविक मानते हैं, अंतर जगत को भी वास्तविक मानते हैं, किसी को अस्वीकार नहीं करना है, व्यवहार को भी अस्वीकार नहीं करना है, निश्चय को भी अस्वीकार नहीं करना है। व्यवहार और परमार्थ, बाह्य जगत और अंतर जगत, इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना यह ध्यान है, यह हमारे जीवन का विज्ञान है और यह हमारी शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए। ज्ञान के साथ चरित्र की बात आपने कही और उसके साथ जो ही एक प्रश्न जोड़ा कि चरित्र को आदर मिलता है और मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ चरित्र को आदर की बात आ जाती है वहाँ अनादर भी साथ साथ आ जाता है। तो फिर साधना की दृष्टि से ये आदर वाली बात है, क्या उसमें अहंकार को उत्पन्न नहीं करेगी और साधक को भटकाएगी? प्रश्न है कि मैंने कहा कि चरित्र को आदर मिलता है, तो फिर प्रश्न होता है क्या आदर की बात साधना के क्षेत्र में आए तो अहंकार पैदा करेगी, आदमी को भटकाएगी? आदर होना न होना उस व्यक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं, किंतु यह मूल्य हमारे सामने तो है कि एक स्थिति को आदर मिलता है और इसलिए मिलता है कि उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती। बौद्धिक ज्ञान में प्रतिस्पर्धा बहुत होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे ही देखता है, किंतु जहां चरित्र का प्रश्न है वहां होड़ में हर कोई पीछे रहता है, आगे नहीं जाता, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं होता। तो यह आदर होना यह एक स्वाभाविक स्थिति का वर्णन है, किंतु अगर वह सामने वाला व्यक्ति जिसका आदर होता है वह अहंकार का निमित्त बनाए और भटकने की स्थिति आए, उसे भी तो सहन करना है, आदर को भी झेलना है। जब मैं सहिष्णुता की चर्चा करता हूं तो उसमें दोनों बातें जुड़ी हुई है कि अनादर को भी झेलना है और आदर को भी झेलना है, और अनादर की अपेक्षा आदर को झेलना बड़ा कठिन होता है। तो इसका भी अभ्यास करना, ध्यान का मतलब ही यही है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति अनादर के भांति आदर को झेलने की क्षमता को भी विकसित कर लेता है। तो यह विकास की प्रक्रिया के रूप में स्थिति है और केवल स्थिति का निरूपण मात्र है। प्रश्न है कि समता का विकास रहा तब देश को विदेशियों का आधिपत्य झेलना पड़ा।
यह शायद इतिहास की एक भ्रांत धारणा है। जब अहिंसाकार समता का विकास था और जितनी मात्रा में चाहिए वह तो शायद कभी नहीं हुआ। समाज में जितना चाहिए उसका तो प्रयत्न ही होता रहा है, वह शायद हुआ नहीं है। किंतु जब था तब विदेशियों का आक्रमण हुआ और देश पराधीन हुआ, यह बात सही नहीं। वह युग तो भारत का स्वर्ण युग माना जाता है जब अहिंसा या समता पर बहुत बल था, किंतु यह तब हुआ है कि जब धर्म के स्थान पर सांप्रदायिक अभिनिवेश बढ़ा है और सांप्रदायिकता के कारण, जातीयता के कारण जो या राजनीतिक बौद्धिक विकास के अभाव में जब कुछ स्थितियां निर्मित हुई है, उस स्थिति में देश पर आक्रमण हुए हैं और देश को पराधीन होना पड़ा है। प्रश्न है कि शासन जब 5 पर हो, 50 पर हो और 5 करोड़ पर हो, तो धर्म के क्षेत्र में फिर शासन की क्या अपेक्षा है? मुझे लगता नहीं कि धर्म के क्षेत्र में कहीं भी कोई शासन है। ये सारा बीच में एक दूसरा पक्ष बैठा है, उसके लिए विकल्प चल रहा है, यानी प्रकाश के साथ साथ अंधकार भी चल रहा है। यदि आदमी 16 आना धार्मिक हो, 100% धार्मिक और आध्यात्मिक हो, तो फिर वह शासन मुक्त होगा। और जिसकी हमारी कल्पना है, एक शब्द है जिसके लिए कि कल्पातीत। कल्पातीत होता है, कोई शासन नहीं होता, कोई आगम नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं होती। कल्पातीत जो मन में आए वही करे, कोई कहने वाला नहीं कि यह काम आपने कैसे कर लिया। हमें तो बहुत बातों का उत्तर देना पड़ता है। पूछते हैं कि यह कैसे किया, तो समझाना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, और कभी कभी तो घंटों तक करना पड़ता है, पर उन्हें कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कैसे कर लिया। कल्पातीत कहेगा जो मुझे अच्छा लगा मैंने कर लिया, बस। तो दोनों बातें मान्य है कि शासन बिल्कुल नहीं, शासनातीत साधना की भूमिका है, पर कब जब पूरे प्रकाश की स्थिति में चला जाए। अब जब आज शुरू किया, अंधकार तो काफी मात्रा में है, प्रकाश थोड़ा शुरू हुआ है। अब प्रकाश थोड़ा और अंधकार घना, उस स्थिति में हम कल्पना करें कि वह शासन मुक्त हो जाए, तो संभव है कि अंधकार में वह भटक भी जाए। तो वह शासन केवल उतना ही शासन है कि माता बच्चे को अंगुली पकड़कर चलाती है, या मिट्टी खाने लगता है तो रोक देती है, और कोई काम अप्रिय काम करता है तो उसे भीतर बुला लेती है। बस इतना सा शासन का अर्थ इतना ही है। साधना के क्षेत्र में इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं होता। और इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का चुनाव किया गया, इच्छा कारम। इच्छा कारम। एक मुनि को दूसरे मुनि से कोई काम कराना है, यह नहीं कहेगा कि काम करना होगा, मैं बड़ा हूं मेरा काम करना पड़ेगा। उसे कहना है कि इच्छा कारम, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मेरा सहयोग करे। तो जहां इच्छाकार की बात है वहां शासन की बात चलती नहीं। बस। अर्हन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहो शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा। अर्हन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहो शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं। अर्हन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहो शरणं
केवलिपन्नतं धम्मं शरणं भजामि। हाँ, साथ में। हाँ, कि मुझे हिंदुस्तान